हेलो दोस्तों, हमारी जो वर्ड्सवर्थ की है जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसमें उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, पोम्स हैं, सॉनेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी उनकी एक पोम है, लिरिक है, जिसे माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप, अनदर नेम जो है इसका वो है रेनबो। तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। रेनबो, माई हार्ट लिप्स अप, मेरा दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है, उछलने लगता है। तो ये इसका टाइटल है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो खुशी से झूमने लगता है, उछलने लगता है, खुश हो जाता है। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ एक किसे, रेनबो को आकाश में देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन, ये उस समय भी सेम ही था जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। मीन्स जब मैं एक बच्चा था, मेरे चाइल्डहुड डेज़ की मेमोरीज़ को वो याद करते हैं अपने। वो कहते हैं वो जब भी ये जो रेनबो था ऐसा ही मुझे खुशी देता था, ऐसा ही जॉय मुझे फील होता था। सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन, अब मेरे अडल्टहुड के दिन हैं, यानी अब मैं जवान हो चुका हूँ, एक आदमी के तौर पर मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो ये आज भी इतना ही खूबसूरत है और आज भी इसे देखकर मुझे इतनी ही खुशी, इतना ही जॉय, आनंद मिलता है। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो, और ये उस समय भी ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही खुशी मुझे देगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मेरी उम्र ढलने लगेगी। और लेट मी डाई, और यदि ऐसा खुशी नेचर को देखने के वक्त मुझे नहीं होगी या नेचर मुझे ऐसी खुशी न दे, तो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यानी कि अपनी मृत्यु तक वो ऐसी ही खुशी नेचर को देखकर महसूस करना चाहते हैं। नेचर उन्हें, आप सब जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर के बहुत करीब थे और नेचर पोइट भी माने जाते हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा जो है इसको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, जो अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन में वो ये कहना चाहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। जो हमारे जो सबसे ज़्यादा खुशियों की जो हम पल होते हैं, खुशियाँ होती हैं, आनंद होता है, और जो एक्सपीरियंसेस जॉय के वो हम अपने बचपन में किसी भी चीज़ को देखकर महसूस करते हैं, वो इंटेंस फीलिंग्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे चाइल्डहुड में होती हैं, चाइल्डहुड से हमें मिलती हैं। तो इस तरीके से ये जो सबसे चाइल्डहुड का जो टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा इंसान के पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये सब पर भारी होता है। इस तरीके से ये क्या हुआ, फादर ऑफ द मैन, यानी कि उसके जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में वो उनमें सबसे बड़ा काल या सबसे बड़ी महत्वता वाला काल माना जाता है। एंड आई विश माई डेज टू बी, और मैं चाहता हूँ मेरे ये जो दिन हैं, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी, कि नेचुरल जो प्राकृतिक जो वातावरण है, प्रकृति जो हमें खुशियाँ देती है, हमें पीस देती है, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे दिन इन्हीं से, चाहे मेरे चाइल्डहुड हो, चाहे मेरा अडल्टहुड हो, और चाहे मेरी डेथ तक हो, इसी तरीके से ये सभी दिन जो है मेरे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी प्रकृति के नज़दीक रहे और मैं ऐसे ही इस दुनिया से चला जाऊं और मैं प्रकृति को से कभी अलग ना हूँ। तो यहाँ एक बहुत छोटा सा एक लिरिक है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जॉयहुड को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि कैसे प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखने पर उन्हें किस तरह की खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और वो इसी में ही अपनी जीवन को बिता देना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझते हुए चले होंगे और अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। तो मिलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के नेक्स्ट वर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।